कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छेड़ाला नामक ग्रंथ है। बहुत सुंदर और मार्मिक विषय वस्तु इस महान ग्रंथ की है। छोटे छोटे से छंद और गंभीर भाव भरे हुए हैं। कल तक हम यहाँ इस महान ग्रंथ के आधार पर पांचवी ढाल की आश्रव भावना तक चर्चा कर चुके थे और हमने यह देखा कि दुखों का मूल कारण यदि कोई है तो वो आश्रव है। दौलत राम जी ने यह कहा कि आश्रव दुखकार घनेरे, एकमात्र यदि कोई है जीव तुझे दुख देने वाला है तो तेरा आश्रव भाव तुझे दुख देने वाला है। इसका मतलब दुख के कारण कहीं बाहर में नहीं है, दुख के कारण तेरे भीतर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर में कुछ नहीं बदलना है, अंदर से बदलना है। जिन्होंने अंदर से बदला उनका बाहर में कुछ भी नहीं बदला तो भी सब कुछ बदल गया। समझ रहे हैं? बाहर में कुछ नहीं बदला और अंदर से बदला तो जिन्होंने अंदर से बदल लिया उनका सब बदल गया, दुनिया बदल गई, समझ लो। अब कुछ बदलना बाकी नहीं रहा। फिर बाकी देह की क्रियाएं, जड़ की क्रियाएं जैसी होगी। तो कल कितनी सुंदर दौलत राम जी की ये पंक्तियां थी। आश्रव दुख कार घनेरे, आश्रव दुख देने वाले हैं, घने दुख देने वाले हैं। और ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। आश्रव भावना के अंतर्गत आश्रव तत्व, द्रव्याश्रम, भावाश्रव, द्रव्यबंध, भावबंध, पुण्य और पाप, सभी प्रकार की बातों के बारे में गहराई से चिंतन वो उस आश्रव भावना के चिंतन में गर्भित हो गया, समाहित हो गया। माने जब आश्रव को दुखकारी कहा गया तो शुभ आश्रव भी दुखकारी है, अशुभ आश्रव भी दुखकारी है, पुण्याश्रव भी दुखकारी है और पापाश्रव भी दुखकारी है। यदि आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो, नहीं दौलत राम जी ने तो नहीं लिखा, दौलत राम जी ने तो आश्रव लिखा था। तुम पुण्य पाप और शुभ अशुभ कैसे लगाते हो? यदि आपको भरोसा नहीं हो तो आगे वाली भावना उठा करके देख लो। आगे वाली भावना कौन सी होगी? बंध भावना। क्यों? संवर। आश्रम के बाद में बंध नहीं लिया, आश्रम के बाद में संवर, और संवर के बाद में निर्जरा। ये क्या कर रहे हो यार? बंध तत्व क्यों छोड़ दिया? तत्व परक भावनाएं है ना, तो आश्रम के बाद में बंध आना चाहिए। और यदि आश्रम के बाद में बंध नहीं लिया तो संवर के बाद में निर्जरा भी नहीं लेना चाहिए। यदि संवर के बाद में निर्जरा लिया है तो आश्रम के बाद में बंध भी ले लेना चाहिए। ये क्या चक्कर हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखो बहुत स्पष्ट बात है। आप जानते हैं जिस संवर की हम यहाँ चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, ये संवर क्या होता है? इन सबको नाव के उदाहरण से समझाया जाता है। मैंने समझाया था एक दिन तीसरी ढाल के बीच में, तीसरी ढाल में आई थी ना चर्चा, तो नाव के माध्यम से बतलाई थी मैंने चर्चा। नाव है और नाव में यदि चलते चलते अचानक छेद हो गया तो छेद में से पानी का आना तो है आश्रव, पानी का इकट्ठे हो जाना वो है बंध, छेद को रोक देना है संवर, और पानी का धीरे धीरे से निकालना है निर्जरा। पॉइंट ध्यान रखना, कुछ विशेष बात कहना चाहता हूं मैं यहां। छेद में से पानी का धीरे धीरे आना, छेद में से पानी का आना, ये है आश्रव। और पानी आ रहा है तो रुकने के लिए कुछ अलग किया जा रहा है कि मतलब भरने के लिए, पानी भरने के लिए ऑटोमेटिक ही आता जा रहा है और भरता जा रहा है। ध्यान देना, बहुत मार्मिक बिंदु है। पानी आता जा रहा है, ऑटोमेटिक भरता जा रहा है। माने आश्रव हो रहा है, बंद ऑटोमेटिक हो रहा है अपने आप। अब संवर कर दिया अपन ने, डाटा लगा दिया, तो निर्जरा अपने आप हो रही है या नहीं? समझ में आई बात? इसलिए आश्रम के बाद में बंद की तो जरूरत नहीं है, आश्रम में ही बंद को गर्भित कर लिया, लेकिन संवर के बाद में निर्जरा की जरूरत है। पॉइंट समझ में आ रही है? बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये है क्या भाई साहब? जिस संवर की बात आप यहां कर रहे हो, आखिर ये संवर भावना क्या चीज है? इस संवर के संदर्भ में कैसा चिंतन किया जाए? सुनो, संवर माने सुख की उत्पत्ति, संवर माने अतीन्द्रिय आनंद का जन्म,
संवर माने मोक्ष मार्ग की शुरुआत, संवर माने मुक्ति का श्री गणेश, संवर माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक दर्शन माने अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हो गया, संवर माने आते हुए कर्मों के रुकने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। तो क्या चीज है संवर भाई साहब? संवर के बिना सब बेकार है, संवर के बिना कुछ काम की नहीं, संवर के बिना सब नाम की है। जो कुछ भी करो आप, कुछ काम की नहीं। व्रत उपवास आदि सब किसी काम के नहीं है। सबसे पहला काम है संवर। भाई साहब छेद पहले बंद करो। छेद यदि पहले आपने बंद कर लिया, पहले छेद बंद हो गया, उसके बाद सारे काम है। अरे छेद खुला है और नाव में पानी आता जा रहा है, तू कितने प्रयास कर, कुछ नहीं होगा। पहला काम है संवर। होता क्या है संवर? प्रकट कैसे होता है संवर? संवर प्रकट करने की विधि क्या है? संवर प्रकट करने का मार्ग क्या है? अरे गजब की चर्चाएं हैं आज तो कुछ अद्भुत बात कहने वाले हैं, कुछ अंतरोन्मुखी अंतर की बात कहने वाले हैं, अंदर की चर्चा करने वाले हैं। आत्मार्थियों को बड़ा मजा आता है ऐसी पंक्तियां सुनने पर, स्वाध्यायी लोगों को बड़ा आनंद आता है। बात ही कुछ गजब की है। क्या बात है भाई साहब? 10 नंबर का छंद पढ़ते हैं अपन। संवर भावना है, 5वीं ढाल है और छंद गुनगुन, ऐसा छंद है गुनगुनाते रहो। मैं तो जैसे सुबह उठते ही पहले कोई लाइनें चल जाती है ना दिमाग में, तो दिन भर वो लाइनें गूंजती रहती है, वो लाइनें चलती रहती है। मैं यहाँ आकर के बैठता हूँ, उस समय ये भावना बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं 24 घंटे भावनाएं भाता रहता हूँ। मैं खाना भी खा रहा होता हूँ तो मेरे चित्त में भावनाएं चल रही होती है। मैं सो रहा होता हूँ, मैं लेटा होता हूँ तो मेरे चित्त में भावनाएं चल रही होती है। ये भावनाएं चिंतन करने योग्य है। चिंतन करते रहो। क्या है भावना? धीरे धीरे बोलेंगे। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विद्यावत रोके, संवर लय सुख अवलोके। जिन्होंने जिन पुण्य पाप नहीं कीना। क्या बात कर रहे हो भाई साहब आप? पाप भी नहीं करे और पुण्य भी नहीं करे, जिन्होंने नहीं किया हो कि हाँ हाँ सुनो दौलत राम जी के पंक्तियों की गहराइयां देखो जरा। अरे सारा जगत यह कहता है कि पाप मत करो, एकमात्र जिन शासन है जो ये कहता है कि पुण्य भी करने योग्य नहीं है। बोलो। पीछे आपको ध्यान है 4थी ढाल में कुछ पंक्तियां कही थी। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। अरे क्या है ये पुण्य? ये पुण्य का उदय आ गया। पुण्य पाप का जुड़वा भाई है। ये पुण्य और पाप सगे हैं, ये एक दूसरे के। पुण्य का उदय चल रहा है, पाप का उदय दरवाजे पर खड़ा है। पाप का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय दरवाजे पर खड़ा हुआ है। पुण्य के बाद में पाप और पाप के बाद में पुण्य का उदय इस तरह से स्वयमेव आ जाता है, जिस तरह से चलते समय कभी राइट पैर आगे होता है, कभी लेफ्ट पैर आगे होता है। ऐसा है। जब आप चलते हैं, ये आगे हो गया, फिर ये वाला पैर आगे हो गया, फिर ये वाला आगे हो गया, फिर ये वाला आगे हो गया। पीछे रह जाने वाले को पीछे रहने का गम नहीं, और आगे बढ़ जाने वाले को आगे होने का अभिमान नहीं। पुण्य के बाद में पाप और पाप के बाद में पुण्य, एक के बाद में एक नियम से बदलते ही हैं। ये साथ ही चलते हैं भाई साहब संसारी जीवों के सब। इसलिए जिसने पुण्य की चाह की, इसका मतलब पाप उसके साथ में ऑटोमेटिक आ गया। ओहो, पुण्य के साथ में पाप इनबिल्ड है, समझ लो आप। 1 बाय 1 फ्री है, एक के साथ में एक मुफ्त में मिलेगा। तुमने यदि पुण्य की आकांक्षा की तो पाप रूपी जो उसका जुड़वा भाई है वो उसके साथ में आएगा। और पाप जब आएगा तुम कहोगे कि तुम क्यों आ गए मिस्टर, तो वो कहेगा तुमने मेरे भाई को बुलाया है और इसके निमंत्रण में मैं साथ में आता हूं। क्या बोलो, सोच लेना बहुत गंभीरता से। हमारे वीतरागी संतों ने, हमारे जैन आचार्यों ने पुण्य और पाप दोनों को समान कह करके पुकारा है। हमारे जैन आचार्यों ने कहा अकेला पाप नहीं, पुण्य भी नहीं होना चाहिए। सुनो, किसी क्लाइंट के साथ में, किसी आपके बिजनेसमैन के साथ में, किसी पार्टी के साथ में, आपका जिसके साथ में लेन देन चलता है, बिजनेस चलता है, यदि क्रेडिट हो तब भी बैलेंस बराबर नहीं है और डेबिट हो तो भी बैलेंस बराबर नहीं है, खाता खड़ा रहेगा। ये पुण्य थोड़ा सा क्रेडिट बैलेंस से है और पाप डेबिट बैलेंस से है, समझ लेना आप।
बैलेंस बराबर जब तक नहीं होगा तब तक आप फ्री नहीं हो सकते हो, मुक्त नहीं हो सकते हो आप। यदि आपको मुक्ति चाहिए तो अंदर से पुण्य और पाप दोनों का बैलेंस खत्म करना पड़ेगा। साहब आपकी बातें जो है ना, ये हमारे को थोड़ी सी जचती नहीं है, हमारी भूमिका के लिए थोड़ी नहीं है ये बात। कैसी बात कर रहे हो आप कहाँ हाई लेवल की बातें कर रहे हो, हम कहाँ बैठे हुए हैं, अभी घर गृहस्थी में बैठे हुए हैं और तुम कह रहे हो पुण्य भी नहीं। सुनो सुनो, ये भावना की बात कर रहे हैं हम जेल की बात कर रहे हैं। बोलो आपको कौन सी जेल चाहिए, ये वाली जेल चाहिए, ये वाली जेल चाहिए? बोलो फटाफट जल्दी जवाब दो। आपको तिहाड़ की जेल में जाना है, आपको उस जेल में जाना है? कौन सी जेल में जाना है? अरे भाई हमें जेल जाना ही नहीं है। व्यक्ति बात क्या कहेगा कि हमें जेल जाना ही नहीं है। ऐसे ही आपको पुण्य से बंधना है कि पाप से बंधना है, जल्दी बताओ। तो कहता पुण्य से बंधना है, पुण्य से बंधना है। अरे मूर्ख, अबंध की भावना भा, नहीं बंधने की भावना भा। जिन्होंने पाप नहीं किया और जिन्होंने पुण्य भी नहीं किया तो फिर करेंगे क्या महाराज, ये तो बता दो। पुण्य और पाप दोनों नहीं करेंगे तो? आपने तो कह दिया पाप भी नहीं किया और पुण्य भी नहीं किया। कोई आसान काम है पाप और पुण्य दोनों नहीं करना? मजे ले रहे हो आप? ऐसा कोई होता है क्या? पाप और पुण्य दोनों नहीं किया, पाप और पुण्य दोनों नहीं किया। हाँ जी बिल्कुल दोनों नहीं किया, तो कुछ और किया होगा कि किया है कुछ और। पाप और पुण्य जब दोनों नहीं होते हैं तब एक तीसरा काम होता है जिसे दौलत राम जी ने कहा है, आत्म अनुभव चित्त दीना। आधी लाइन आगे क्या कह दी है? जिन पुण्य पाप नहीं कीना और आत्म अनुभव चित्त दीना। अरे आत्मा के अनुभव में चित्त जिसने दे दिया है उसके कर्मों का आना रुक जाता है, उसके संवर होता है। ये है संवर भावना। सारी दुनिया ये कहती है प्रेम से रहो भाई साहब, मिलजुल करके रहो। क्या प्रेम व्यवहार होना चाहिए, मिलजुल करके रहो, भाईचारे के साथ में रहो, सद्व्यवहार के साथ में रहो, सबके प्रति अपनापन करो। और हमारे भगवान ये कहते हैं, हमारे मुनिराज ये कहते हैं कि नहीं, वीत राग, राग भी नहीं चाहिए। सारी दुनिया कहती है द्वेष नहीं चाहिए और हमारी जिनवाणी ये कहती है राग भी नहीं चाहिए। हमारे संत वीतरागी हैं, हमारी जिनवाणी वीतरागी है, हमारे देव वीतरागी हैं। वीतरागी राग नहीं है, प्रेम से रहना भी नहीं कि क्या बात कर रहे हो आप, प्रेम से रहना भी नहीं कि हाँ नहीं, प्रेम से रहना भी नहीं। तो फिर क्या दुश्मनी से रहें? अरे भाई जब हमने प्रेम से रहने का ही निषेध कर दिया, जब हम पुण्य परिणामों का ही निषेध कर रहे हैं तो पाप की चर्चा तो कैसे हो सकती है? जहां पुण्य का ही निषेध हो वहां पाप का तो निषेध स्वयमेव हो गया है। टोडरमल जी बार बार में ये कहते हैं, जिनका 300वां जन्म वर्ष मना रहे हैं हम, वे बार बार कहते हैं उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है बेटा, उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जा रहा है। तू नीचे की बात कैसे समझ रहा है? हम नीचे गिरने की बात कैसे कर सकते हैं? सोच तो ऊंची रखो, लक्ष्य तो बड़ा होना चाहिए। छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। इसलिए बड़ा अपराध न हो पाए भाई साहब, इस संवर को समझो जरा, ये संवर चीज क्या है। भूधरदास जी क्या कहते हैं संवर भावना के संदर्भ में? ध्यान है आपको भूधरदास जी की पंक्तियां? कैसी बात कही है भूधरदास जी ने? बोलो। बहुत सरल पंक्तियां हैं। हमारे तो यहाँ जैन समाज में, मूल दिगंबर जैन समाज में बच्चों को ये राजा राणा छत्रपति वाली 12 भावनाएं याद कराई जाती थी, रटाई जाती थी। अब जमाना थोड़ा सा बदल गया है। राजा राणा छत्रपति वाली 12 भावना भूधरदास जी की लिखी हुई है। उस भावना में वे क्या कहते हैं भूधरदास जी, सुनो। सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपशमे, तब कछु नहीं उपाय, करम चोर आवत रुके। क्या कह रहे हैं? सदगुरु देय जगाए। सदगुरु जगाते हैं और जगाते हैं तो ये जग जाता है। जगेगा कि नहीं जगेगा? लेकिन सुनो, जगेगा तब जब इसकी मोह रूपी निद्रा थोड़ी सी उपशमित होगी। मोह निद्रा से थोड़ा, निद्रा की जब मंदता होगी तो उठाना सार्थक है, तो उठ पाएगा। जैसे हमने सुबह के प्रकरण में 2 दिन पहले कल चर्चा की ना, शायद 48 नंबर वाले में कल हमने चर्चा की आपके बीच में कि सुनो, ये दर्शन मोह का जब गाढ़ा उदय होता है, 48 नंबर वाले प्रवचन में की है कल चर्चा।
जब दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय होता है, गाढ़ा उदय होता है, तो इसको कितना भी हिलाओ, इसके ये बात जचती नहीं है। धर्म की बातें इसको सुहाती नहीं है, तत्व की बातें इसके गले नहीं उतरती है। धर्म की चर्चाएं, ये निठल्ले लोगों की बात कहता है, धर्म की चर्चाओं के बारे में कहता है, अरे बूढ़े लोगों का काम, ये रिटायर्ड लोगों का काम है भाई साहब। रिटायर्ड लोग इसे दिखाई देते हैं धर्म के नाम पर। क्यों दिखाई दे रहे हैं? गाढ़ा मिथ्यात्व चेटा हुआ है। इसको वीतरागता की बात बतलाओ, इसे पुण्य पाप की समानता की बात बतलाओ, इसे जची नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है। जबकि हमारे ग्रंथों के ग्रंथ भरे हुए हैं, आचार्यों के ग्रंथ भरे हुए हैं। पुण्य और पाप में यदि आप अंतर समझोगे, अनंत संसार में परिभ्रमण करोगे। प्रवचन सार 77 नंबर गाथा में कह रहे हैं कुंद स्वामी, 77 नंबर गाथा। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे मदमोह से आचिंद। मुझे गाथाएं नहीं सुनानी है, मुझे रेफरेंस नहीं देने, मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि हर पाप को सारा जगत पाप कहता है, लेकिन पुण्य भी पाप है, ये कोई बिरला पुरुष कहता है। योग सार नामक ग्रंथ और 71 नंबर की गाथा समझ में आ रही? समय सार नामक ग्रंथ और पूरा पुण्य पाप अधिकार, नाटक समय सार नामक ग्रंथ और पुण्य पाप एकत्व द्वार। आप उन चर्चाओं को देखो तो सही, क्या कह रहे हैं आचार्य, क्या कहना चाह रहे हैं, तुम्हें क्या पसंद है? कुंद महाराज कह रहे हैं एक लोहे की बेड़ी के समान है और एक सोने की बेड़ी के समान है। बोल, तुझे कौन सी बेड़ियां पसंद है? लोहे की बेड़ियों से बंधना है या सोने की बेड़ियों से बंधना है? बोलो बेटा, हार जाओ, किससे बंधना है तुम्हारे को? लोहे की बेड़ियों से बांध दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, लोहे की सलाखें हो और एक गोल्ड की हो, कौन सी जेल में जाना है आपको? गोल्ड वाली में या सिल्वर वाली में? बोल, क्या कहना है तुझे? मेरे को बता, मम्मी को क्यों बताता है? दोनों से ही नहीं, क्या बात कर रहा है? अच्छा, एक ऑप्शन दे दिया जाए तो बोलो, मामा से पूछना, एक ऑप्शन है मामा, दोनों से नहीं बन रहा है वैसे तो, लेकिन एक ऑप्शन दे रहे हैं पापा। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि तुम्हें जिन बेड़ियों से बांधा जाएगा वे तुम्हारी। क्या क्या ऑप्शन दे रहा हूं? आपको यदि लोहे की से बांधा जाएगा तो लोहे की आपकी, और आपको यदि गोल्ड की से बांधा जाएगा, गोल्ड की जेल में, तो वो गोल्ड की आपकी। अब बोलो किससे बंधना है? यार फिर तो गोल्ड वाली ठीक है, फिर तो ठीक है। अरे भाई, तुझे गोल्ड और आयरन क्यों दिखाई दे रहा है? तुझे बंधन क्यों नहीं दिख रहा है? पॉइंट समझना क्या कह रहे हैं। तुझे परतंत्रता क्यों नहीं दिखाई दे रही है? तुझे पराधीनता क्यों नहीं दिख रही है? तुझे गोल्ड दिख रहा है? तुझे ये नहीं दिख रहा है कि मुझे बांध दिया जाएगा? ये जेल आपको समझ में नहीं आ रही है? जेल किसका नाम है? ये जेल है, ये पुण्य भी जेल है। ज्ञानियों को इसमें बंधन नजर आता है, ज्ञानियों को इसमें परतंत्रता नजर आती है, ज्ञानी लोग इसमें फील करते हैं कि कसावट फील करते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, दोनों ही नहीं करेंगे हम। सतगुरु ने जगाना प्रारंभ किया। आश्रम भावना में क्या कहा था कल? मोह नींद के जोर था मोह रूपी नींद का, यह आश्रम भावना कही थी। और अब जोर थोड़ा सा कम हुआ और सतगुरु का उपदेश मिला। सुनना, मोह नींद का जोर कम होने का मतलब क्षयोपशम और विशुद्धि लब्धि। और सतगुरु देय जगाए, इसका नाम है देशना लब्धि। और तब कछु बन ही उपाय, इसका नाम है प्रायोग्य लब्धि। और कर्म चोर आवत रुके, ये करण लब्धि पूरी हुई। समझ में आ रही है बात? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस्व लूटे। ये तो हो गई सुध नहीं है, इसको होश नहीं है कुछ। कछु सुध बुद्धि नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई है। आलोचना पाठ की लाइनें है ना, कुछ सुध बुद्ध नहीं है, कुछ होश नहीं है। ये तो चर्चा हो गई कल वाली आश्रम के संदर्भ में। अब स्टेप आगे बढ़ गया। नींद में सोया हुआ था, कुछ होश नहीं था। नींद में हालत भी ऐसी होती है, सुध बुद्ध नहीं रहती है, कुछ होश नहीं रहता है। और बहुत गहरी नींद के अंदर सोया हुआ हो तो चैन वैन भी खोल करके ले जाए, इसकी तो पता ही नहीं लगे कितनी गहरी नींद में सोया हुआ है। अब कह रहे हैं संवर की बात। संवर में क्या होगा? आश्रम में यदि गहरी नींद में सोया है तो संवर में क्या कह रहे हैं? सतगुरु देय जगाए, मोह नींद जब उपशमे। ओहो,
मोह रूपी निद्रा जब मंद हो गई, दर्शन मोह का जब मंद उदय हुआ, अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क का जब मंद उदय दिखाई दे रहा है, और टोडरमल जी की भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं पानी का बहाव जब थोड़ा सा मंद हो गया है। नदी में डूब रहा था, नदी के बहाव में डूबता हुआ बहता जा रहा था और बहुत तेज बहाव था। हाथ पांव मत मारना, हाथ पांव मारेगा तो थक जाएगा और पार भी नहीं हो पाएगा। जब थोड़ा सा बहाव मंद हो जाए, थोड़ा सा मोह का ये बहाव थोड़ा सा मंद होवे, अब प्रयास कर। अब जैसे ही प्रयास किए तो फिर क्या होगा, अब पार होने की संभावना है। तो सतगुरु दे ये जगाए, मोह सतगुरु ने जगाया, जगा दिया। जब मोह थोड़ा सा मंद हुआ था तब, और फिर जगाया तो क्या हुआ, तब कछु बन ही उपाय, और कर्म रूपी चोर आते हुए रुक गए। संवर हो गया, माने आते हुए कर्मों के रुक जाने का नाम संवर, आते हुए पानी के ऊपर डांट लगा देने का नाम पानी का संवर, कर्मों के रुक जाने का नाम कर्मों का संवर। क्या संवर की व्याख्याएं कर रहे हैं भाई साहब, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। और युगल जी बाबू जी क्या कहते हैं पता है आपको, यही बात पुण्य पाप नहीं करने की प्रेरणा, ये कितनी बहुत सुंदर शब्दों के अंदर दे दी है उन्होंने। बोलो शब्द, पंक्तियां क्या है उनकी, देव शास्त्र गुरु पूजन की पंक्तियां हैं। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तन। सारी वस्तु स्थिति क्लियर कर दी उन्होंने। सच बतलाओ, सच बतलाओ, अपने अंदर में अपने दिल पर हाथ रख करके कहना, क्या आपको ये शुभ की ज्वालाएं जलाती हुई नजर आती है क्या? ये शुभ की ज्वालाएं आपको पीड़ा देती हुई नजर आती है क्या? पाप में तो आपको आकुलता दिखती है, बेचैनी दिखती है, तड़प दिखती है, परेशानियां दिखाई देती है, लेकिन पुण्य में जिसे तड़प दिखाई देती हो, समझ लेना उसका मोक्ष मार्ग नजदीक है। पाप तो बांधने वाला है ही, अरे पाप तो पीड़ा देने वाला है ही। अरे ये पुण्य है ना, पुण्य, ये पुण्य में आकुलता दिखती हो, पुण्य में बेचैनी दिखाई देती हो, पुण्य में टेंशन घबराहट दिखाई देती हो, ये पुण्य भी करने योग्य नहीं दिखाई देता हो, तो समझ लेना काल नजदीक आ गया है, दिल्ली दूर नहीं है। अब मोक्ष महल, उसकी प्राप्ति होना, उसकी प्रकटता हो जाना, अब ये कोई लंबी दूरी नहीं है, अब निकट आ गया है काल। भाव भ्रमण का काल घटकर अंश रह गया, अब वो काल आ गया है। महाभाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में इस प्रकार का काल आ जाता है भाई साहब। पुण्य पाप को समान जानने की स्थिति ऐसे ही नहीं होती है। मैं कई उदाहरणों के माध्यम से आपको ये बात कह सकता हूं, साहब पुण्य से पाप से तो भला है ना, साहब पाप से तो भला है ना। मेरे कई प्रवचन है कोटा के विशिष्ट प्रवचनों वाले फोल्डर में, सिंगल प्रवचन है पुण्य पाप के संदर्भ में, और गजब की चर्चाएं हैं। पूरा व्याख्यान पुण्य पाप के संदर्भ में है, 3 व्याख्यान है, 3 व्याख्यान इस मैटर के ऊपर। 20 उदाहरण दे करके समझाए, कोटा वार्षिक उत्सव के ऊपर किए थे होली पर। माने आप उनको सुनो, आपको लगेगा कि यार ये क्या कह रहे हैं ये, आपको लगेगा हमें पुण्य अच्छा लग रहा है, हमें पुण्य अच्छा लग रहा है। अरे पुण्य खींच के डंडे पड़ेंगे तेरे पुण्य के नाम पर, पुण्य के नाम पर बुलाएंगे तेरे को और फिर पाप के सोटे लगाएंगे, ये समझ लेना, ये हालत है। पुण्य का आकर्षण और पाप के डंडे। पाप के डंडे खाने के लिए बुलाओ तो कौन आएगा, क्या बतलाओ मेरे को। एक नेताजी थे इस तरह से, एक चुटकुला पढ़ा था कहीं अपन ने, अभी कोई 2-4-6 महीने पहले पढ़ा था कहीं, बहुत पुरानी बात होगी ज़्यादा। एक नेताजी थे, नेताजी की डेथ हो गई और डेथ हो जाने के बाद में उनको स्वर्ग में ले जाया गया। क्या तो स्वर्ग में लेकर के पहले उसके लिए ले गया कि नेताजी आप कहाँ जाना पसंद करोगे, क्या तो बोले नरक में चलना है कि स्वर्ग में चलना है, आप देख लो। पर नेताजी ने कहा यार मैं व्यवस्था देखना चाहता हूँ, स्वर्ग में ले चल तू, तो स्वर्ग में अच्छा होगा। तो स्वर्ग में ले गए, काल्पनिक प्रसंग है। तो स्वर्ग में ले गए तो दरवाजे पर वहाँ वो सब फटे हाल थे, कोई हालत खराब थी, कोई मैनेजमेंट बराबर नहीं था, अच्छा नहीं दिख रहा था कुछ भी। और बोले यार ये स्वर्ग है, ऐसा स्वर्ग नहीं तो मजा नहीं आ रहा है स्वर्ग देख करके। तो क्या आप कहो तो एक बार वहाँ भी नरक भी देखे आते हैं क्या? दरवाजे के अंदर जाने की एंट्री नहीं, बार से दिखाएंगे आपको। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत।